में कॉन्वोल्यूशंस अप्लाई होती हैं, कहीं पे जो है एक लेयर होती है कॉन्वोल्यूशन की, कहीं पे मल्टीपल लेयर्स होती हैं, कहीं पे 3x3 का कॉन्वोल्यूशन है, कहीं पे 1x1 का कॉन्वोल्यूशन है। हमने देखा था 1x1 कॉन्वोल्यूशन का क्या फ़ायदा है, नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी मदद से, और फिर ये पैरेलल में ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद इनको कंकैटिनेट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इंसेप्शन मॉड्यूल था। इसी तरीके का एक और ऑपरेशन जो है हम एक्सेप्शन के अंदर एक और तरह का मॉड्यूल है जो कि डेट इज लूजली इंस्पायर्ड बाय द इंसेप्शन मॉड्यूल। यहाँ पे जो नोवेलिटी है वो नोवेलिटी ये है कि यहाँ पर आप डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन का मतलब ये है कि अनलाइक नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास स्पेशली जो है विड्थ और हाइट है, और एक तीसरा जो है डेप्थ है जो कि चैनल का कॉलम है, चैनल का जो है पैरामीटर होता है। विड्थ, हाइट और चैनल तीन चीज़ें होती हैं। तो विड्थ और हाइट तो चेंज होती है, इसके अलावा चैनल भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन जो है ओवरऑल अप्लाई हो रहा होता है, चैनल इंडिपेंडेंट नहीं होता है इसके अंदर। यानी आपकी विड्थ और हाइट तो चेंज होती है, साथ साथ नंबर ऑफ फिल्टर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, जो थर्ड जो पार्ट है डायमेंशन का उसके अंदर भी चेंज आ रही होती है। लेकिन जब डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो स्पेशल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होती है, सिर्फ चैनल जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जो है फिर पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके आप जो है चैनल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मॉड्यूल जो है, एक्सेप्शन का जो कॉन्नेट आर्किटेक्चर है उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स उतने ही है जो इंसेप्शन वर्जन 3 में है, लेकिन परफॉर्मेंस रन टाइम की जो है वो बेहतर है एक्सेप्शन की, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन, और एक्यूरेसी भी बेहतर है। इमेज नेट के डेटा पे चेक किया गया इसको, मॉडल पैरामीटर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों ही बेहतर हैं। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फिर हमारी डिस्कशन जो है दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी, हम जो है कॉन्वनेट के प्री ट्रेंड आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करने बैठ जाएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा एक्सेप्शन का मॉड्यूल। फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि रेस्टनेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रेजिडुअल कनेक्शंस। जब हमारे पास मॉडल बहुत बड़ा हो जाता है, स्पेशली जब आपके पास 10 से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम आती है वैनिशिंग ग्रेडियंट की। जब एक लेयर दूसरे लेयर को डेटा पास कर रही होती है, एरर्स प्रोपोगेट हो रहे होते हैं, तो एरर्स छोटे होते होते बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। और रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेयर की कैपेसिटी बहुत कम है, तो वो अपने से जो डेटा पास कर सकते हैं वो एक लिमिटेड है, तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशनल इन्फॉर्मेशन जब एक लेयर से दूसरी लेयर को पास हो रही होती है, बीच में अगर कोई बॉटलनेक आ जाए तो वहाँ पे वो लॉस हो जाती है, आगे पास ऑन नहीं हो पाती। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए फिर हम रेजिडुअल कनेक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें एक अर्लियर लेयर जो है लेटर लेयर को अपने से आगे कई आगे की लेयर को जो है डेटा पास ऑन करती है, जो कि ऐड हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, रादर देन बीइंग कंकैटिनेटेड। एक लेयर का डेटा जो है दूसरे लेयर के डेटा से कंकैटिनेट हो जाता है। यहाँ पे शेप सेम होना ज़रूरी है, दोनों की शेप सेम नहीं है तो फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके शेप को सेम करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक लेयर एक्स है हमारे पास, वाई लेयर है जिसके एक्स से कनेक्टेड है, फिर एक और वाई है, फिर एक और वाई है, ये तीन लेयर्स हैं जो कि कनेक्टेड है, और एक लेयर एक्स है। अब एक्स लेयर जो है उसको वाई में ऐड कर लिया हमने, तो इस तरीके से ये एक रेजिडुअल कनेक्शन बन गया। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल कनेक्शंस। तो जनाब, व्हाट आई वांट यू पीपल कि अब आप जो है ज़रा, लास्ट टाइम जो आपने बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट पे काम किया था, आप उसके ऊपर जो है
बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट के ऊपर रेजिडुअल कनेक्शन लगा के ज़रा मुझे दिखाएं, एक बड़ा नेटवर्क बनाएं और उसमें रेजिडुअल कनेक्शन बनाएं जो पहली लेयर से आखिरी लेयर को कनेक्ट कर रहा हो। तो डेट इज़ योर टास्क जो आपने परफॉर्म करने हैं। 10 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसको परफॉर्म करें। अच्छा, बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है टेंसरफ्लो के अंदर ना, तो उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने डेटा सेट लोड किया बूस्टन हाउसिंग डेटा सेट का, फिर मैंने जो है उसमें से मीन माइनस किया और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया। जी बेटा, फर्स्ट क्विज लिनक्स का है, असफर नासिर। मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया तो हर चीज़ 0 और 1 के बीच में आ गई। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। हमने नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म की, फिर हमने मॉडल बिल्ड किया। अब मॉडल मैंने कैसे बिल्ड किया है आप ये देखें। पहले इनपुट लेयर लगाई मैंने, और इनपुट को एक डेंस लेयर से कनेक्ट किया, फिर एक और डेंस लगाई जो कि पिछली वाली डेंस से कनेक्ट किया, फिर एक और डेंस लगाई, फिर एक और डेंस लगाई। अब एक रेजिडुअल कनेक्शन बनाया मैंने, जो आखिरी लेयर थी उसको फर्स्ट लेयर एक्स से कनेक्ट कर दिया मैंने, ऐड करा दिया दोनों को। कनेक्ट नहीं किया, इनफैक्ट आप इसको यूँ समझो कि उसके आउटपुट को आखिरी लेयर के आउटपुट के साथ ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल कनेक्शन। मॉडल बनाया जिसमें इनपुट लेयर और आखिरी लेयर पास कर दी। अब यहाँ पर देखें, मैंने आखिरी लेयर में जो है कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं रेग्रेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, और एक ही जो है आउटपुट लेयर है। आउटपुट लेयर पे नोड जो है एक ही है, नंबर ऑफ नोड्स 1 है। मॉडल को कंपाइल किया, मॉडल को बिल्ड किया, और मॉडल को फिट भी करा देते हैं। तो दिस इज हाउ कि हम जो है रेजिडुअल कनेक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जनाब। ये भी चल रहा है। 100 ईपॉक्स दिया है मैंने इसको। ये 100 ईपॉक्स रन होने के बाद स्टॉप कर गया। क्विज के बारे में मैं बता दूं, क्विज के बारे में लिनक्स का क्विज होगा आप लोगों का, और आप लोगों के पोर्टल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, उसी से तैयारी करनी है आप लोगों ने। अच्छा, 100 तो मैंने ऐसी ही 100 ईपॉक्स दे दिए थे, आप ईपॉक्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है लेयर वेट शेयरिंग का। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर फंक्शनल एपीआई का ये है कि आप एक लेयर को जो है कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार रीयूज कर सकते हैं। एक लेयर बनाई आपने और उसको चाहें तो आप कहीं और इस्तेमाल करना चाहें, फिर उसको कहीं और इस्तेमाल करना चाहें, तो उनके वेट्स भी शेयर हो जाते हैं। लेयर्स शेयर होंगी तो लेयर के व्हेन यू कॉल अ लेयर इंस्टेंस ट्वाइस you reuse the same weights with every call। तो ये इस तरीके से you can build a model that have shared branches। नॉलेज शेयरिंग हो रही है, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एल लेयर है, हमने लेफ्ट इनपुट के साथ भी वही एल लगा दिया, राइट इनपुट के साथ भी वही एल लगा दिया, और फिर दोनों को कंकेटिनेट कर दिया। तो इस तरीके से एक ही एल लेयर को हम दो जगहों पे शेयर कर रहे हैं।
इस कोड को दोबारा देख लेते हैं हम। layers.lstm, हमने एक lstm की लेयर लगाई जिसमें 32 यूनिट्स हैं, और इनपुट के साथ एक इनपुट बनाया, एक लेफ्ट इनपुट और एक लेफ्ट आउटपुट, फिर राइट इनपुट और राइट आउटपुट। लेफ्ट इनपुट के साथ LSTM को जोड़ दिया, LSTM और लेफ्ट इनपुट को जोड़ा तो ये लेफ्ट आउटपुट निकला, और राइट इनपुट के साथ जोड़ा तो राइट आउटपुट निकला, और फिर इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया। लेफ्ट इनपुट और राइट इनपुट के ज़रिए हम जो है प्रेडिक्शंस करा रहे हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। जब हम जो कोई इनोवेशन करना चाह रहे हो ना मॉडल्स के अंदर, कोई एडवांस किस्म का मॉडल बनाना चाह रहे हो इमेज प्रोसेसिंग के लिए, तो इसमें इस तरह की इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो है आप लेयर्स की वेट शेयरिंग करा रहे होते हो। मॉडल्स एज लेयर्स, बाज़ औक़ात जो है आप एक मॉडल बना हुआ है, आप उसको डाउनलोड करते हो, उसके आगे से काम करना शुरू कर दो, तो आप मॉडल जो बना हुआ है उसके ब्रैकेट के अंदर आप उसके ब्रैकेट के अंदर जो है अगर कोई दूसरी लेयर को पास कर दोगे तो वो लेयर उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मॉडल एज ए लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो हम लेयर के ब्रैकेट में एक लेयर पास कर रहे हैं तो ये दोनों कनेक्ट हो जा रही थी। एक मॉडल के ब्रैकेट में हम लेयर पास करेंगे तो मॉडल भी कनेक्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मॉडल x, तो इसका मतलब है मॉडल के साथ x कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा था किसी ने मुझसे कि ये नन क्या है। देखो ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर 120 एलिमेंट्स हैं टोटल, और आप उसको रीशेप करना चाह रहे हो, तो अगर आप रीशेप करना चाह रहे हो, आपने पहला आर्गुमेंट 20 दे दिया, तो दूसरा क्या होना चाहिए? 120 बनाने के लिए पहला आर्गुमेंट 20 दे दिया, तो दूसरा 6 होना चाहिए। क्या 6 लिखने की ज़रूरत है हमें? अगर ना भी लिखें तो टेंसरफ्लो खुद ही मालूम कर लेगा, तो हम नन लिख सकते हैं उसकी जगह पे। तो नन का मतलब है टेंसरफ्लो खुद ही डिटरमिन करे, इसको जब इनपुट मिलेगा तो ये खुद ही डिटरमिन करेगा कि क्या शेप होगी। ठीक है, तो उसका दूसरा जो है आर्गुमेंट 128 है, पहला जो है वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर। तो मॉडल को जो है, if the model has multiple input tensor and multiple output tensor, it should be allowed with a list of tensor. वजाहत का क्वेश्चन है कि दोनों आर्गुमेंट नन हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है बस, दोनों नहीं हो सकते, या तीनों नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक को आप अननोन कर सकते हो नन लिख के, वो टेंसर फ्लो खुद ही मालूम कर लेगा। अब ये मॉडल बनाया, x1 x2 आपने पास किया, तो ये एक मॉडल बन गया और y1 y2 रिटर्न हो रहा है। कोई भी मॉडल जो है आप बनाओगे, फॉर एग्जांपल ये मॉडल के नाम से एक मॉडल बना हुआ है, उसको कनेक्ट करना चाह रहे हो x1 x2 से, दो इनपुट के साथ, तो दो इनपुट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जनाब। तो मॉडल को एज अ लेयर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समिंग अप दी डिस्कशन, मॉडल को एज अ लेयर इस्तेमाल किया जा सकता है। So when you are calling a model instance, you are reusing the weights of the model, exactly like what happens when you call a layer instance. तो लेयर को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडल को वैसे इस्तेमाल करेंगे, मॉडल के जो वेट सेट हुए हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे। Calling an instance, whether it is a layer instance or a model instance, will always reuse the existing learned representation of the instance, which is intuitive.
तो जब भी आप इंस्टेंस को कॉल करेंगे, चाहे वो लेयर हो या मॉडल हो, वो ऑलरेडी लर्न रिप्रेजेंटेशन या वेट्स जो लर्न हो चुके हैं उनको रीयूज करेगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास एक विजन का मॉडल बना हुआ है जिसके दो कैमरा इनपुट्स आ रहे हैं, दो कैमरे से इनपुट आ रहे हैं। तो दोनों कैमरे के इनपुट की बेस के ऊपर वो डिसीजन लेगा मॉडल। तो इसके लिए आपको दो अलग अलग मॉडल्स नहीं चाहिए, बल्कि आप एक ही मॉडल होगा जिसको इनपुट मिल रहा है, पहले से भी इनपुट मिल रहा है, दूसरे भी से भी मिल रहा है, और दोनों पे वो मिलके काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो शेयरिंग भी हो रही है। तो फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन का मॉडल है जो कि ऑलरेडी मौजूद है टेंसरफ्लो के अंदर, जिस तरीके से वीजीजी मॉडल मौजूद है। इनपुट के एक इनपुट बनाया लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए बनाया। अब एक्सेप्शन जो मॉडल है उसके ब्रैकेट में अगर लेफ्ट इनपुट पास कर दोगे तो लेफ्ट इनपुट पे काम करना शुरू कर देगा, राइट इनपुट पास कर दोगे राइट इनपुट पे काम करना शुरू कर देगा, और फिर इन दोनों के कनकेटिनेट कर दो तो ये दोनों से फीचर्स निकालेगा, लेफ्ट से भी फीचर्स निकालेगा, राइट से भी निकालेगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्वोल्यूशनल आर्किटेक्चर्स जो है वो फीचर्स एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। जब ये दो फीचर्स निकल आए लेफ्ट से और राइट से, इसके आगे डेंस लगा दो, डेंस लगा के जो है इसको प्रिडिक्शन परफॉर्म करा सकते हो। तो समिंग अप द डिस्कशन, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो है मॉडल के ब्रैकेट में अगर हम कोई लेयर पास कर दें तो मॉडल और वो लेयर्स कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ डिस्कशन का। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, इंस्पेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग डीप लर्निंग मॉडल्स यूजिंग कीरास, कॉलबैक एंड टेंसरबोर्ड। इस सेक्शन में हम रिव्यू करेंगे कि हम जब मॉडल को रन कर देते हैं हमारे हाथ से कंट्रोल काफ़ी हद तक निकल जाता है। मॉडल रन होता है, जब आप फिट करते हैं या फिट जनरेटर करते हैं तो वो लाइक एन एरोप्लेन होता है, एक पेपर एयरप्लेन होता है, आपका इस पर कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल के ऊपर कंट्रोल हासिल करें तो आप अपने मॉडल को बनाना चाहेंगे एक ऐसा ड्रोन जो कि अपने इन्वायरमेंट को सेंस करे और इन्वायरमेंट को सेंस करके डेटा आपको भेजे, ऑपरेटर को डेटा भेजे और ऑटोमेटिकली डिसीजन ले सके कि किस डायरेक्शन में स्टीयरिंग करनी है, मूव किस डायरेक्शन में करना है बेस्ड ऑन दी करंट स्टेट। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपने मॉडल को एक एयरप्लेन से एक ऑटोनोमस ड्रोन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सके और डिसीजन ले सके। इस मकसद के लिए हमारे पास जो पहला टूल है हम उसको कहते हैं कॉल बैक। When you are training a model, there are many things you cannot predict from the start. Obviously, जब आप मॉडल बना रहे हैं, मॉडल की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कितने इपॉक लेगा वो। ठीक है, तो एक बेहतर तरीका तो ये है कि आप अपने मॉडल को बोलें कि जब भी तुम्हें लॉस में इम्प्रूवमेंट आना बंद हो जाए तुम वहाँ पे स्टॉप कर जाओ। तो ये कैसे करेंगे हम? कॉल बैक्स के थ्रू। कीरास के कॉल बैक क्या होता है? एक ऐसा इवेंट है जो कॉल होता है, डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हो आपकी ट्रेनिंग के दौरान। फॉर एग्जांपल मॉडल का लॉस कम आना शुरू हो जाए, मॉडल का लॉस जो है इम्प्रूवमेंट आना बंद हो जाए। तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स इन दी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिस मौके पे आप जो चाहते हो कि मुझे पता चले और उसके मुताबिक मैं डिसीजन ले सकूं। तो वहाँ पे कॉल बैक ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा
और उसके पास आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड, उसके स्टेट से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा मौजूद होगा। वो आपके ट्रेनिंग को स्टॉप भी कर सकता है, मॉडल को सेव भी कर सकता है, कोई डिफरेंट वेट सेट को लोड कर सकता है, स्टेट को चेंज कर सकता है मॉडल की। क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो, मॉडल चेक पॉइंटिंग कर सकते हैं, आपके मॉडल को सेव कर दे, उसकी स्टेट को, उसके वेट्स को सेव कर दे कि हाँ भाई ये मॉडल था जो कि बेस्ट मिला था मुझे अपनी ट्रेनिंग के दौरान। अर्ली स्टॉपिंग, मॉडल को स्टॉप कर दिया जाए अर्ली, जब लॉस में इम्प्रूवमेंट आना बंद हो जाए। कुछ पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स मॉडल के, उनको एडजस्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल लर्निंग रेट को चेंज किया जा सके। लॉगिंग द ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन मैट्रिक्स, ट्रेनिंग और वैलिडेशन के मैट्रिक्स हो गए, एक्यूरेसी क्या आ रही है, ट्रेनिंग लॉस कितना आ रहा है, ये तमाम चीज़ें शो हो। जैसे किरास में प्रोग्रेस बार आ रहा होता है, वो क्या होता है, वो एक कॉल बैक है बेसिकली, जो कि शो हो रहा होता है। रेजिडुअल का कोड मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिक्वेस्ट आई है। देखो बेटा, ये इनपुट है, एक्स के साथ इस इनपुट को कनेक्ट कर दिया। जब एक्स मैंने बनाया, एक लेयर बनाई, उसके ब्रैकेट में आई पास कर दिया, तो आई और एक्स कनेक्ट हो गए। फिर वाई बनाया, वाई और एक्स को कनेक्ट कर दिया, तो वाई एक्स से कनेक्ट हुआ, एक्स आई से कनेक्ट हुआ। फिर एक और वाई बनाया, जो वाई पुराने वाले वाई से कनेक्ट हुआ, और पुराना वाला वाई एक्स से और एक्स आई से। फिर एक और वाई बनाया, तो वाई से वाई कनेक्ट हुआ, फिर उससे वाई कनेक्ट हुआ, फिर एक्स कनेक्ट हुआ, फिर आई कनेक्ट हुआ। अब y को, जो आखिरी वाला y है, उस फाइनल y है, उसको x से कनेक्ट कर दिया मैंने। दिस इज रेसिडुअल कनेक्शन। ऐड कर दिया इन दोनों के एक्टिवेशंस को, और फिर जो एक्टिवेशन, फाइनल एक्टिवेशन आया, उसको आखिरी डेंस लेयर से कनेक्ट करके मैंने जो है प्रेडिक्शन परफॉर्म कराई। असद काजमी का कोई क्वेश्चन है, ले लेते हैं। नो क्वेश्चन, ठीक है जनाब। अब आते हैं हम, कीरास के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बिल्ट इन कॉल बैक्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मॉडल चेक पॉइंट, अर्ली स्टॉपिंग, लर्निंग रेट शेड्यूलर, रिड्यूस LR ऑन प्लेट्यू, CSV लॉगर।